हे राजन, बहुत समय पहले की बात है। पवित्र अवध नगरी में देवदत्त नाम का एक नौजवान रहता था। वो अत्यंत बुद्धिमान और खोजी स्वभाव का था। जब उसके हमउम्र युवा खेल कूद, धन कमाने और संसार के सुखों में डूबे रहते थे, तब देवदत्त के मन में सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को जानने की तीव्र उत्कंठा रहती थी। उसे ना तो सोने चांदी का लोभ था और ना ही राजसी ठाट बाट की भूख। उसे केवल और केवल परम सत्य की प्यास थी। देवदत्त के पिता नगर के एक सीधे साधे और प्रतिष्ठित व्यापारी थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र भी व्यापार की बारीकियों को सीखे और धनोपार्जन करे। समय बीतता गया और एक दिन एक अत्यंत विचित्र घटना घटी। सावन का पवित्र महीना था। आकाश में काले घने बादल छाए हुए थे और चारों ओर शीतल बयार बह रही थी। देवदत्त सुबह सुबह समीप बहने वाली आदि गंगा नदी में स्नान करने गया। नदी का जल अत्यंत शीतल और निर्मल था। समय बीतता गया और एक दिन एक अत्यंत विचित्र घटना घटी। सावन का पवित्र महीना था। आकाश में काले घने बादल छाए हुए थे और चारों ओर शीतल बयार बह रही थी। देवदत्त सुबह सुबह समीप बहने वाली आदि गंगा नदी में स्नान करने गया। नदी का जल अत्यंत शीतल और निर्मल था। स्नान समाप्त करके जब वो अपने घर की ओर लौट रहा था, तो उसके मस्तिष्क में एक बेहद अनोखा और गहरा प्रश्न उठ खड़ा हुआ। वो प्रश्न इतना तीव्र और अशांत करने वाला था कि देवदत्त उस दिन दोपहर का भोजन करना भी भूल गया। वो गहरे चिंतन में डूब गया कि हे विधाता, ऐसा क्यों होता है कि ठंडे पानी से स्नान करते ही अचानक मूत्र का वेग बढ़ जाता है? क्या ये केवल हाड़ मांस के शरीर की एक सामान्य भौतिक क्रिया है, या इसके पीछे पूर्वजों द्वारा बताया गया कोई गहरा आध्यात्मिक और रहस्यमयी कारण छिपा है? स्नान समाप्त करके जब वो अपने घर की ओर लौट रहा था, तो उसके मस्तिष्क में एक बेहद अनोखा और गहरा प्रश्न उठ खड़ा हुआ। वो प्रश्न इतना तीव्र और अशांत करने वाला था कि देवदत्त उस दिन दोपहर का भोजन करना भी भूल गया। वो गहरे चिंतन में डूब गया कि हे विधाता, ऐसा क्यों होता है कि ठंडे पानी से स्नान करते ही अचानक मूत्र का वेग बढ़ जाता है? क्या ये केवल हाड़ मांस के शरीर की एक सामान्य भौतिक क्रिया है, या इसके पीछे पूर्वजों द्वारा बताया गया कोई गहरा आध्यात्मिक और रहस्यमयी कारण छिपा है? स्नान समाप्त करके जब वो अपने घर की ओर लौट रहा था, तो उसके मस्तिष्क में एक बेहद अनोखा और गहरा प्रश्न उठ खड़ा हुआ। वो प्रश्न इतना तीव्र और अशांत करने वाला था कि देवदत्त उस दिन दोपहर का भोजन करना भी भूल गया। वो गहरे चिंतन में डूब गया कि हे विधाता, ऐसा क्यों होता है कि ठंडे पानी से स्नान करते ही अचानक मूत्र का वेग बढ़ जाता है? क्या ये केवल हाड़ मांस के शरीर की एक सामान्य भौतिक क्रिया है, या इसके पीछे पूर्वजों द्वारा बताया गया कोई गहरा आध्यात्मिक और रहस्यमयी कारण छिपा है? ये प्रश्न उसके दिमाग में इस कदर घर कर गया कि उसे रात भर नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि विज्ञान और अध्यात्म इस विषय पर क्या कहते हैं। अगले दिन सुबह उसने नगर के बड़े बड़े पंडितों, आचार्यों और विद्वानों की सभा में जाकर अपना ये प्रश्न रखा। वहां बैठे एक वृद्ध पंडित ने कहा, वत्स, ये शरीर का प्राकृतिक धर्म है, इसमें इतना सोचने जैसी कोई बात नहीं है। वहीं दूसरे ज्योतिषाचार्य ने अपनी पोथी खोलकर कहा, नहीं देवदत्त, ये एक अत्यंत शुभ शकुन है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे घर में शीघ्र ही अपार धन धान्य आने वाला है। तभी कोने में बैठी एक तीसरे तांत्रिक ने टोकते हुए कहा, ये बिल्कुल अशुभ और अपवित्र कार्य है। नदी के जल में ऐसा करने से मनुष्य को घोर पाप लगता है और दुर्भाग्य का आगमन होता है। हर किसी का उत्तर एक दूसरे से बिल्कुल अलग और विरोधाभासी था। विद्वानों की बातें सुनकर देवदत्त सुलझने के बजाय और ज्यादा मानसिक उलझन में फंस गया। उसका मन अशांत हो उठा। कुछ दिनों के पश्चात देवदत्त को नगर के एक पथिक से ज्ञात हुआ कि परम ज्ञानी ब्रह्मलीन ऋषि अष्टावक्र जी पास के एक अत्यंत घने और दुर्गम वन में एक विशाल प्राचीन बरगद के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हैं।
ऋषि अष्टावक्र वही महान आत्मज्ञानी संत थे जिनका भौतिक शरीर 8 अलग-अलग जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था, परंतु उनका आत्मज्ञान इतना विशाल और अगाध था कि स्वयं मिथिला के सम्राट राजा जनक भी उनके चरणों में बैठकर ज्ञान की भिक्षा मांगते थे। ये सुनते ही देवदत्त के हृदय में आनंद और आशा की एक नई लहर दौड़ गई। उसने विचार किया कि यदि संसार में मेरे इस विचित्र प्रश्न का तार्किक और आध्यात्मिक उत्तर कोई दे सकता है तो वे केवल और केवल परम पूज्य ऋषि अष्टावक्र ही हैं। वो तुरंत घर से कुछ ताजे फल और पवित्र पात्र में जल लेकर ऋषि के दर्शन हेतु वन की ओर निकल पड़ा। आश्रम का मार्ग अत्यंत कठिन था। लगभग 10 कोस की लंबी और दुर्गम दूरी थी। देवदत्त बिना रुके, बिना थके लगातार पैदल चलता रहा। वो घने जंगलों, उफनती नदियों और पथरीले पहाड़ों को पार करता रहा। उसके मन में सत्य को जानने की ऐसी धुन सवार थी कि उसे ना तो मार्ग की थकान महसूस हुई और ना ही भूख और प्यास का एहसास हुआ। 3 दिनों की अत्यंत कठिन यात्रा के बाद अंततः वो उस प्राचीन और अलौकिक वन के भीतर प्रवेश कर गया। वन में प्रवेश करते ही उसे दूर से ही पवित्र यज्ञ की धुएं की दिव्य सुगंध आने लगी। पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था और वहां की वायु में एक अद्भुत अतीन्द्रिय शांति व्याप्त थी। और उस असीम शांति के केंद्र में कुशासन पर विराजमान थे साक्षात ऋषि अष्टावक्र। उनका भौतिक शरीर सचमुच 8 स्थानों से मुड़ा हुआ था। उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी, गर्दन एक ओर झुकी हुई थी और पैर आपस में उलझे हुए प्रतीत होते थे। बाह्य दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया हो। परंतु जैसे ही देवदत्त की दृष्टि उनके मुखमंडल पर पड़ी, वो स्तब्ध रह गया। हे राजन, ऋषि अष्टावक्र का चेहरा किसी मध्याह्न के सूर्य की भांति दैदीप्यमान और तेज से चमक रहा था। उनकी आंखें इतनी गहरी और शांत थीं, मानो उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ हो। उनके चेहरे पर वैसी ही अडिग शांति थी जैसी हिमालय की बर्फीली चोटियों पर होती है। देवदत्त भाव विभोर हो गया और दौड़कर सीधे ऋषि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उसने रूंधे हुए गले से कहा, हे करुणा सिंधु, हे गुरुदेव, मैं संसार के भ्रमजाल में भटक गया हूँ। मेरे मन में एक ऐसा संशय उठ खड़ा हुआ है जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। कृपा करके मुझ अज्ञानी का मार्गदर्शन कीजिए। ऋषि अष्टावक्र ने अत्यंत धीमे से अपनी दिव्य और करुणा से भरी आंखें खोली। उन्होंने देवदत्त को सिर से पैर तक देखा और फिर उनके अधरों पर एक अत्यंत सौम्य और रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उस मुस्कान में संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रेम और ज्ञान समाया हुआ था। देवदत्त ने अपने दोनों हाथ जोड़े और अत्यंत विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, समाज में लोग कहते हैं कि नहाते समय अचानक मूत्र का वेग आना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। कुछ लोग इसे महालक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत मानते हैं, तो कुछ इसे घोर अपवित्र और अशुभ कर्म कहते हैं। क्या इस साधारण सी शारीरिक क्रिया में कोई गहरा आध्यात्मिक सत्य छुपा है, या ये केवल मानव शरीर की एक यांत्रिक और जैविक प्रक्रिया मात्र है? कृपा करके मुझे इसका विस्तार पूर्वक रहस्य समझाइए। ऋषि अष्टावक्र कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मौन हो गए। वन में केवल सूखे पत्तों की सरसराहट और हवा का वेग सुनाई दे रहा था। फिर उन्होंने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे वत्स देवदत्त, इस अनंत संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण अवश्य होता है। संसार का विज्ञान हमेशा पदार्थ में कारण खोजता है, जबकि अध्यात्म और दर्शन शास्त्र हमेशा चेतना में कारण ढूंढते हैं। परंतु अज्ञानी मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो शरीर की अत्यंत छोटी-छोटी और सामान्य प्राकृतिक घटनाओं को कोई दैवीय चमत्कार या रहस्य समझ बैठता है, और जो वास्तविक परम रहस्य है उसे पूरी तरह विस्मृत कर देता है। देवदत्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव,
मैं अत्यंत अल्पज्ञ हूँ। कृपा करके मुझे कथा के माध्यम से विस्तार से समझाइए। ऋषि अष्टावक्र बोले, हे वत्स देवदत्त, इस सत्य की गहराई को समझने के लिए तुम्हें पहले एक कथा श्रवण करनी होगी। कथा को एकाग्रचित होकर सुनोगे तभी तुम ये भेद समझ पाओगे कि सत्य कहाँ है और मानव मन का भ्रम कहाँ है। ऋषि अष्टावक्र ने कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले की बात है। इस अवध भूमि से कई 100 कोस दूर दक्षिण दिशा में रत्नपुर नाम का एक अत्यंत वैभवशाली और विशाल साम्राज्य था। वहां राजा चंद्रसेन नाम का एक अत्यंत प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा चंद्रसेन के पास अटूट धन संपत्ति, सोने चांदी के विशाल भंडार और अनमोल हीरे जवाहरात थे। उसकी चतुरंगिनी सेना इतनी विशाल और पराक्रमी थी कि उसके शत्रु केवल उसका नाम सुनकर ही भय से कांपने लगते थे। उसका राजमहल संगमरमर के पत्थरों से बना 7 मंजिला ऊंचा था। महल की प्रत्येक मंजिल पर सैकड़ों दास दासियां राजा की सेवा में हाथ बांधे तत्पर खड़ी रहती थीं। राजा के दैनिक भोजन के लिए 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते थे। वो इतना सामर्थ्यवान था कि अपनी धन शक्ति से संसार की कोई भी वस्तु क्रय कर सकता था। देवदत्त ने बीच में ही उत्सुकता से पूछा, तो फिर गुरुदेव, इतने असीम वैभव और सुख सुविधाओं के बीच राजा चंद्रसेन तो संसार का सबसे सुखी और आनंदित व्यक्ति रहा होगा। ऋषि अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराए और बोले, यही तो मानव मन का सबसे बड़ा भ्रम है वत्स। अब आगे की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। इतना सब कुछ होने के बावजूद राजा चंद्रसेन भीतर से सदैव अत्यंत चिंतित, अशांत और दुखी रहता था। उसे रात रात भर मखमली गद्दों पर भी नींद नहीं आती थी। उसने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलाया। वैद्यों ने राजा की नाड़ी जांची और कहा, महाराज, आपके भौतिक शरीर में कोई रोग नहीं है। आप शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं। ये रोग शरीर का नहीं, बल्कि आपके अशांत मन का रोग है। राजा के मंत्रियों और सेनापतियों का कहना था कि राज्य में चारों ओर सुख शांति है, कोई बाहरी संकट नहीं है, परंतु फिर भी राजा का अंतर्मन अज्ञात भय और अशांति से घिरा रहता था। एक दिन राजा चंद्रसेन अपने इस मानसिक तनाव से पूरी तरह ऊब गया। उसने विचार किया कि इस विशाल राजसी वैभव और ठाट बाट में तो मुझे मानसिक शांति नहीं मिल पा रही है। शायद इस कोलाहल से दूर घने जंगल में प्रकृति के सानिध्य में मुझे मेरे दुखों का उत्तर मिल जाए। वो बिना किसी सैनिक, मंत्री या अंगरक्षक के साधारण वस्त्र धारण करके अकेली ही घने वन की ओर निकल पड़ा। ऋषि अष्टावक्र आगे बोले, जंगल में लगातार 3 दिनों तक बिना अन्न जल के भटकने के बाद राजा चंद्रसेन एक अत्यंत वेगवती नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक अत्यंत विस्मयकारी दृश्य देखा। नदी के तट पर एक पूर्णतः विरक्त दिगंबर साधु बैठे थे। उस साधु के शरीर पर वस्त्र के नाम पर केवल भस्म लिपटी हुई थी। उनके बाल जटाओं के रूप में बंधे थे। उनकी आयु का अनुमान लगाना असंभव था। वे देखने में 30 वर्ष के युवक भी लगते थे और 100 वर्ष की वृद्ध सन्यासी भी। हे राजन, कि वह उस साधु के मुख मंडल पर एक ऐसा अलौकिक आनंद, एक ऐसी बेपरवाह मस्ती और तृप्ति की चमक थी, मानो संसार का समस्त खजाना उन्हें प्राप्त हो गया हो। वह साधु नदी के ठहरे जल में बार बार डुबकी लगाता रहा, हवा में पानी उछालता रहा और किसी अबोध बालक की भांति खिलखिलाकर जोर जोर से हंस रहे थे। राजा चंद्रसेन यह देखकर भीतर ही भीतर अत्यंत क्रोधित और ईर्ष्या से भर गया। उसने सोचा कि मैं इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी हूँ, मेरे पास धन, वैभव, सेना और सुंदर रानियाँ हैं, फिर भी दिन रात दुख की अगिन में जल रहा हूँ और इस दरिद्र साधु के पास तन ढकने के वस्त्र तक नहीं है, फिर भी यह इतना परम सुखी और आनंदित कैसे है। राजा चंद्रसेन उस साधु के समीप गया और अपनी कड़क राजसी आवाज में पूछा, हे महात्मा, आपके पास ना तो कोई महल है, ना दौलत, ना कोई सेना और ना ही सेवक। आप सर्दी गर्मी
भूख और प्यास की मार सहते हैं, इस नदी का अशुद्ध पानी पीते हैं और खुले आसमान के नीचे कड़क पत्थरों पर सोते हैं, फिर भी आप भीतर से इतना आनंदित और प्रसन्न कैसे हैं? आपके पास असीम आनंद का वास्तविक रहस्य क्या है? कृपा करके मुझे साफ साफ बताएं। ऋषि अप्रवक्त ने कहा। साधु ने अत्यंत शांति से पलटकर राजा चंद्रसेन की ओर देखा। राजा ने चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उनकी आंखों में नीचे अनिद्रा के कारण काले घेरे बन चुके थे और उनके माथे पर मानसिक तनाव साफ झलक रहा था। साधु ने जोर से हंसते हुए उनकी अलौकिक हंसी पूरे घने जंगल में गूंज उठी, जिससे सुनकर पेड़ पर बैठे पंछी आसमान में उड़ गए। साधु ने राजा से कहा, राजन, तुम दुखी और शांत इसलिए हो क्योंकि तुमने इस क्षण शरीर को ही अपनी वास्तविक पहचान यानी समय समझ लिया है और मैं इसीलिए परम आनंदित हूँ क्योंकि मैंने इस शरीर को तंत्र समझ लिया है और स्वयं को इस शरीर के पृथक आत्मा ज्ञान लिया है। राजा, उस साधु की बात समझ नहीं आई। वह झुझला कर बोला, महात्मा, मुझे पहेलियाँ में मत उलझाएं, सीधे और सरल शब्दों में अपनी बात का अर्थ समझाएं। ऋषि अष्टावक बोले। साधु नदी के जल में बाहर आए और एक विशाल समतल पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने राजा चंद्रसेन को भी अपने समीप बैठने का संकेत किया। साधु बोले, देखो राजन, यह जो हमारा भौतिक शरीर है, यह प्रकृति की एक अत्यंत अशुद्ध और स्वचालित मशीन की तरह है। जब इस शरीर की त्वचा पर शीतल जल पड़ता है तो शरीर के भीतर की अनेक प्राकृतिक और जैविक क्रियाएं स्वयं ही सक्रिय हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सूखी धरती पर वर्षा की पहली बूंद पड़ते ही भूमि के भीतर दबे बीज अंकुरित होने लगते हैं। जब ठंडे पानी का स्पर्श हमारे शरीर से होता है तो रक्त की नलिकाएं अचानक सिकुड़ने लगती हैं, मांसपेशियां में संकुचन होता है, जिससे किडनी यानी गुर्दों पर आंतरिक दबाव पड़ता है और मूत्राशय सिकुड़ जाता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य को मूत्र का वेग महसूस होता है। यह विशुद्ध रूप से प्राकृतिक का भौतिक नियम और शरीर का जीवन विज्ञान है, जिससे ना तो कोई दैवीय शुद्ध संकेत छिपा है और ना ही कोई तांत्रिक अशुद्ध लक्षण है। यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया मात्र है। राजा चंद्रसेन ने हाथ जोड़कर पूछा, तो क्या महात्मा, समाज में जो लोग कहते हैं कि स्नान करते समय पेशाब आना अत्यंत भाग्यशाली होने का लक्षण है, वह पूरी तरह असत्य है? साधु पुनः जोर से हंसे और बोले, भाग्य? अरे अज्ञानी राजन, भाग्य इस बात में बिल्कुल नहीं छिपा है कि स्नान करते समय तुम्हें मूत्र का वेग आया या नहीं। असली और वास्तविक भाग्य तो यह है कि विधाता ने तुम्हें एक ऐसा पुतला स्वयं और जीवित शरीर का प्रदान किया है, जिसकी किडनी, मूत्राशय और समस्त आंतरिक अंग अपनी प्रक्रिया क्रियाएं बिल्कुल सही ढंग से और बिना किसी बाधा के कर रहे हैं। जरा विचार करो राजन, इस संसार में एक ऐसे करोड़ों असहाय लोग हैं जिनकी किडनियां पूरी तरह खराब हो चुकी हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं, जिनका जीवन डायलिसिस की मशीनों पर निर्भर है, जो मूत्र की एक एक बूंद त्यागने के लिए दिन रात असहनीय दर्द से तड़पते हैं और डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़ते हैं, और तुम यह बैठकर सोच रहे हो कि पेशाब का आना अशुद्ध है।
क्या शुभ है? अरे राजन, शरीर से मल मूत्र का सही चयन सही समय पर और वास्तविक रूप से बाहर आना ही मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य और शुभ लक्षण है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे शरीर के भीतर जीवित है, स्वस्थ है और सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। राजा चंद्रसेन साधु के इस तार्किक और वैज्ञानिक उत्तर को सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे ऐसी परम सत्य और व्यवहारिक बात समझाई थी। वह गहरे मौन में डूब गया। साधु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, तुम एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा हो, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि हमेशा हर वस्तु को लाभ और हानि, शुभ और अशुभ के तराजू में तौलने की आदी हो चुकी है। परंतु यह याद रखो, इस विराट प्रक्रिया का कोई अपना निजी तराजू नहीं होता है। जब नदी पर्वतों से निकलकर बहती है तो वह कभी यह सोचकर नहीं बहती कि मैं किसी प्यासे का भला कर रही हूँ, और न ही वह सोचती है कि मैं बाढ़ लाकर किसी की आसियानाओं को डुबा रही हूँ। वह तो बस अपने स्वाभाविक मार्ग पर बहती रहती है। जब आकाश में सूर्य उदित होता है तो वह यह विचार नहीं करता है कि मैं किसानों के फसल उगाकर पुण्य कमा रहा हूँ, और न ही वह यह सोचता है कि मैं अपनी भीषण गर्मी से राहगीरों को जलाकर पाप कर रहा हूँ। वह तो बस अपनी प्रक्रिया के अनुसार प्रकाश फैलाता है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर की भी अपनी एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। भूख लगना, प्यास लगना, थकान के बाद नींद आना, मल मूत्र का त्याग करना, ये सभी इस जड़ शरीर के स्वाभाविक धर्म हैं। इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक या आध्यात्मिक कहानी जोड़ना केवल मानव मन की कोरी कल्पना है। ऋषि अष्टावक्र ने कहा। यह सुनते ही राजा चंद्रसेन का सिर श्रद्धा और गलानी से झुक गया। उनकी आंखों में अविलस के आंसू बहने लगे। 30 वर्ष के अखंड राजपाट करने और स्वयं का सर्वज्ञ समझने के बाद राजा पहली बार असहाय हुआ कि वह वास्तव में कितना अज्ञानी था। साधु ने राजा के कांपते हुए कंधे पर अपना स्नेह हाथ रखा और अत्यंत करुणापूर्वक कहा, राजन, तुम्हारे समस्त दुखों और अशांति का एकमात्र मूल कारण यही है कि तुमने अज्ञानवश खुद को यह 5 वस्तु तत्वों का शरीर मान लिया है। तुम दिन रात इसी भ्रम में जीते हो कि मैं रत्नपुत्र का राजा हूँ, यह भव्य महल मेरा है, मैं विशाल खजाना मेरा है और यह मेरा शरीर है। अरे राजन, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, जब तुम इस धरा पर पैदा हुए थे तब अपने हाथ क्या लेकर आए थे, और जब एक दिन काल का बुलावा आएगा तो तुम मृत्यु की गोद में सो जाओगे, तब अपने साथ यह से क्या लेकर जाओगे? यह शरीर भी तो तुम्हारे शरीर माँ के गर्भ से उधार मिला है, जो कि केवल 5 भौतिक तत्वों मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। ये 5 तत्व तुम्हारे शरीर जन्म से पहले भी इस सृष्टि में मौजूद थे, आज भी है और तुम्हारे मरने के बाद भी रहेंगे। तुम तो केवल कुछ समय के लिए इस रंगमंच पर आए हो और अज्ञानवश मेरा की रट लगाकर अपने मन को अशांत कर रहे हो। यह परम उपदेश देकर वह साधु उठे और देखते ही देखते जंगल में घने जंगल के वृक्षों में विलुप्त हो गए। राजा चंद्रसेन उसी पत्थर पर
कई घंटों तक साधु बुद्ध खोज कर बैठा रहा। जब वह कई दिनों के बाद वापस अपने राजमहल लौटा तो वह पूरी तरह से एक बदला हुआ इंसान बन चुका था। उसके भीतर भी अहंकार और अशांति सदा के लिए शांत हो चुकी थी। उस दिन हे श्रोताओं, यदि ऋषि अक्रावष्ट और राजा चंद्रसेन की यह परम ज्ञानवर्धक और रहस्यमय आध्यात्मिक कथा आपके हृदय की गहराइयों को छू गई हो और इससे आपके मन के भी कुछ भ्रम दूर हुए हों तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने मित्र और परिवार के सदस्यों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी अंधविश्वास के जाल से मुक्त हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन की घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही दिव्य सनातन और ज्ञान से भरी कथाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। आपके भीतर बैठे उस परमेश्वर को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद।